Hello बच्चों, let us read the question. Question says let lambda belongs to R, the system of linear equations 2x1 minus 4x2 plus lambda x3 is equal to 1, x1 minus 6x2 plus x3 is equal to 2, lambda x1 minus 10x2 plus 4x3 is equal to 3 is inconsistent for option A exactly two values of lambda, option B exactly one positive value of lambda, option C every value of lambda and option D exactly one negative value of lambda। तो आइए इसके लिए की कंसेप्ट को समझ लेते। की कंसेप्ट, तो अगर हमारे पास में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ax इज इक्वल टू b, तो कंडीशन फॉर इनकंसिस्टेंट, कंडीशन फॉर इनकंसिस्टेंट क्या होती है कंडीशन? डी हमारा जीरो हो सकता है, डी इज इक्वल टू जीरो, बट D1, D2 and D3 is not zero, then the equations are inconsistent, ये हो गया हमारा की कंसेप्ट। तो यहाँ से हम D, D1, D2, D3 पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद हम इनके डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो यहाँ से D क्या हो जाएगा? D हो जाएगा हमारा 2, 1 लैम्डा माइनस 4 माइनस 6 माइनस 10 लैम्डा 1 4। D1 या पहले हम इसी का डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा माइनस 24 माइनस प्लस 10 प्लस 4, ये हो जाएगा 4 माइनस लैम्डा एंड प्लस लैम्डा, ये हो जाएगा माइनस 10 प्लस 6 लैम्डा। तो D इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में माइनस 12 माइनस 14 लैम्डा प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर। तो D इज इक्वल टू, इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमें बचेगा 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा और माइनस 6 इतना ही केवल। और इसके बाद हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो इसके हम फैक्टर्स कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2, फैक्टर्स करेंगे तो 6 इंटू 3 18, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 2 यानी कि 9 माइनस 2, तो ये बनेगा 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 लैम्डा प्लस 7 लैम्डा 2 लैम्डा माइनस 6। तो 2 यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 3 लैम्डा, तो बचेगा हमारे पास में लैम्डा माइनस 3, और यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं तो लैम्डा माइनस 3, तो ये हो जाएगा 2 3 लैम्डा प्लस 2 एंड लैम्डा माइनस 3। इसे कह देते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से हम D1, D2, D3 कैलकुलेट कर लेंगे। D1 क्या होता है हमारा, जो B मैट्रिक्स होती है, B यानी कि ये 1 2 3 उसको हम D के पहले कॉलम की जगह पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, D1 इज इक्वल टू 1 2 3, बाकी का जो डिटरमिनेंट होता है वो एज इट इज रहता है। तो 1 2 3 और ये हो जाएगा माइनस 4 माइनस 6 माइनस 10 लैम्डा 1 4। इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं तो 1 ये माइनस 24 प्लस 10 प्लस 4, ये हो जाएगा 8 माइनस 3 और प्लस लैम्डा, ये हो जाएगा माइनस 20 प्लस 18। तो इसको भी हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने पर हमारा आ जाएगा माइनस 2 लैम्डा माइनस 3, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। ऐसे हम D2 कैलकुलेट कर लेते हैं। D2 में हम D डिटरमिनेंट में जो B को हम सेकंड कॉलम की जगह पुट करेंगे और बाकी की जो डिटरमिनेंट है वो एज इट इज रहेगी। तो ये हो जाएगा 2 1 लैम्डा 1 2 3 लैम्डा 1 4। इसका भी हम जब डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 लैम्डा माइनस 3। इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। और बाकी बचा हमारा D3, तो D3 भी क्या हो जाएगा ऐसे, D3
2 1 लैम्डा -4 -6 -10 और 1 2 3। इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा -2 लैम्डा -3। इसे हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ से हम देख सकते हैं अगर हम लैम्डा इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ से d1 d2 d3 सब जीरो हो जाएंगे, जो कि इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन बनती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एट लैम्डा इज इक्वल टू 3 d1 d2 d3 is equal to 0. This is the condition for infinitely many solutions. और दूसरा केस देखें, और अगर हम यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू -2/3 रखते हैं तो इसमें से d1 d2 d3 कोई भी जीरो नहीं होंगे, बस केवल d हमारा जीरो हो सकता है। तो ये किसकी कंडीशन होती है, ये हमारी होती है इनकंसिस्टेंट के लिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एट लैम्डा इज इक्वल टू -2/3 d इज इक्वल टू 0 बट d1 d2 एंड d3 none of them is 0. None of them is 0. So equations are inconsistent. So equations are inconsistent at lambda is equal to -2/3 एट लैम्डा इज इक्वल टू -2/3। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके लिए। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, तो बाकी के ऑप्शंस हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते ऑप्शन डी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।